प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस कैसे पहचाने कि आपका इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है, कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है। तो आइए बिना किसी देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। बेसिक से आपको उसमें भाषा किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं, लेटर क्या होते हैं, वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, वॉवेल कहते किसे हैं, कौन से प्रोवाइड कराई गई है प्यारे बच्चों। तो उस क्लास को भी देखें। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है जल्दी से, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे विनम्र रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करो या मत करो वो तुम्हारे ऊपर है। अब देखो सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में वाक्य। तो आपको पता होना चाहिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका समूह होना चाहिए, वर्ड्स का, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन उसका अर्थ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया राम है, क्या लिखा है, घर जाता। तो भाई साहब इसमें देखो वर्ड है ना, देखो एक तो राम वर्ड है, घर है, जाता है, लेकिन वर्डों का समूह तो है। लेकिन भाई साहब इसमें क्या है कि ये अपना कंप्लीट अर्थ व्यक्त नहीं करता है, तो आपका ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सही तरीके से लिखेंगे, राम घर जाता है, और इसका एक अर्थ निकल गया, तो आपका ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखो शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे, वही आपका सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो जल्दी से क्या लिखा है, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। देखो राम गोज टू स्कूल क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये देख सकते हैं क्या है, मैन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, इस बात को भी ध्यान रखें। इस क्रम में लिखा है तो वो आपका सेंटेंस होगा, अन्यथा की कंडीशन में वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने भागों से मिलकर के बनता है, कि सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। आपने सुना है कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका कौन सा, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप इसमें देखें जो सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसके भाग के भाग। ठीक है, सेंटेंस के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, जल्दी से बताओ, सब्जेक्ट होना, और उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। देखो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, राम इज ए स्टूडेंट। तो ये राम है ना, इसी के बारे में तो कहा गया कि वह एक छात्र है, उसी के बारे में तो कहा गया कि वह एक छात्र है। इसमें देखो सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, कौन गा रही है, तो जो आंसर मिला वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसमें देखो द बॉय प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो आपको आंसर मिला, क्या मिला, द बॉय, तो वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी आपको हिंदी में अर्थ क्या लगाएं, कौन, और इसका जो आंसर मिले वही आपका बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो एक छात्र है, कौन एक छात्र है, तो आंसर मिला राम। एक सिंगिंग, कौन गा रहा है, सी गा रही, वह गा रही भाई साहब। ठीक है, सुनने चल रहा है। अब देखो प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, तो आपको पता चला द बॉयज। इस तरीके से आप ढूंढे वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाग क्या होता है, जल्दी से देखो। नेक्स्ट भाग क्या होता है, जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, हिंदी में कहते हैं विधेय।
प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। इसमें हिंदी में समझना, देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब तक यानी जिसके माध्यम से इसके बारे में कहा जाता था वह आपका सब्जेक्ट कहलाता था, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो राम है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि राम एक क्या है, राम एक छात्र है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट था और इसके बाद जो बचा है, इसके बाद ये बचा है क्या है, इज स्लीपिंग, सो रही है। कौन सो रही है, वह सो रही है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका पता चल गया, आपका सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में क्या बताया गया कि खेलते हैं, यानी खेलता है। कौन खेलता है, लड़का। क्या करता है, खेलता है। तो इस लड़के के बारे में जो हमें सूचना मिली या जो बात कही गई है भाई आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आई गई ना आई तो कूट के रख दी। अब देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है मित्रों मत कहो, मित्रों से सबसे बहुत नफरत है। क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। किसके प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के। देखो सबसे पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस, देखो असर्टिव सेंटेंस स्टेट ए फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो वाक्य किसी तथ्य की या जानकारी को बताने और उसे क्या कहेंगे, कथनात्मक कहेंगे। जो किसकी तथ्य की या हमें कोई जानकारी दे उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और ये आपको दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव। ठीक है, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना अफर्मेटिव। और दूसरा कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, होशियार हो तुम, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है ये, इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसको आप किस में पढ़ते हैं, टेंस में। इनको भी तो पढ़ते हो, इनके बगैर तो आप टेंस का बना ही नहीं पाओगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि अफर्मेटिव है नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो क्या है, ही इज ऑनेस्ट। क्या लिखा है, ही इज ऑनेस्ट, ऐसे लगा ना, ही इज एन ऑनेस्ट। अब देखो इसके बारे में हमें सूचना मिली, क्या मिली कि वह ईमानदार है। कैसा है, ईमानदार है। तो हमें इसमें कैसी सूचना मिली, देखो अफर्मेटिव। कैसी मिली, सकारात्मक। अब देखो आई लाइक मिल्क, मैं जो किसको, दूध को पसंद करता हूँ, इसमें भी कैसी सूचना मिली, जल्दी से बताओ, अफर्मेटिव। द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें भी अफर्मेटिव सूचना मिली। और हम कह दें कि आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। ठीक है, अब इसमें हमें सूचना कैसे मिली, नकारात्मक, क्योंकि नोट आ गया तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया आई डोंट लाइक यू, ऐसे ये ज्यादा गहराई से मत सोचना। ठीक है, अरे तुम तो हमारे छात्र हो, तुम्हें तो हम कूटेंगे पीटेंगे, लेकिन रखेंगे सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर सेकंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन, जो वाक्य आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करेगा वही आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हैं यस, क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, यस या नो टाइप, टाइप सेंटेंस। ठीक है, यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसका जवाब आप किसमें दे दो, हाँ या ना। ठीक है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे दो। जैसे इंग्लिश में ये सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, आर है, इज है, एम है और वॉच है, या जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, वर है, इनसे स्टार्ट होगा, वह आपका यस नो टाइप सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा होता है आपका जिसे कहते हैं WH, सुना है ना, WH टाइप सेंटेंस।
ठीक है, इसका जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस देखो W से स्टार्ट होगा, जैसे या तो हु होगा या वैन होगा या आपका भाई होगा, कुछ भी हो सकता है विच। देखो W से हो गया, और एक वर्ड है जिसका नाम है हाउ या हाउ मच या हाउ मैनी, इसीलिए तो कहते हैं WH। ठीक है, यानी इसमें आपको कुछ ना बताना पड़ेगा। जैसे हम इसमें पूछें, क्या आपसे पूछे आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, तो क्या कह दोगे, हाँ यस आई एम रीडिंग। अगर हम आपसे पूछे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो यस कहोगे या नो कहोगे, नहीं कुछ बताओगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली से। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जांपल देख लो, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज योर, देखो किससे स्टार्ट है, W से, तो किस W स्टार्ट, यानी सेकंड टाइप का भी कह लो। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है W, तो इसको भी सेकंड टाइप। इसमें देखो क्या लिखा है, आर यू रेडी, आर यू रेडी, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या से स्टार्ट होगा, और क्या से स्टार्ट होता है उसे आप क्या कहेंगे, यस नो टाइप सेंटेंस कहेंगे, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, जो क्या से स्टार्ट होता है। तो आपने सेकंड टाइप सीखा, जिससे कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में यस नो टाइप कह लो, और सेकंड टाइप में चाहे आप W इस टाइप सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, थर्ड है आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक। इसमें आपको फैक्ट, इसमें देखो ऑर्डर का भाव एक्सप्रेस होगा, रिक्वेस्ट होगा, या आपको एडवाइस, आपको आदेश दिया जाए, या आपसे विनती की जाए, या आपको सलाह दी जाए, तो वह सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। देखो इसमें आदेश, निवेदन या सलाह का भाव एक्सप्रेस हो, वो आपका कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस का है। देखो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो इसमें आपको क्या दिया गया, क्या दिया गया, ऑर्डर। ठीक है, अब क्या लिखा, प्लीज हेल्प मी, तो इसमें आपसे क्या की गई है, जल्दी से बताओ, रिक्वेस्ट की गई है। और इसमें सिट डाउन, सिट डाउन यानी बैठ जाओ, या तो ये गुस्से में भी हो सकता है, और ना ही ये आपकी सलाह भी हो सकती है। ये आप खड़े हैं, तो इसका भाव जैसे आप लगा, तो ये सेंटेंस देखो प्यारे बच्चों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, मेन वर्ब से। और इस सेंटेंस में जो यू है ना आपका, ये सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट यू होगा, और ये आपका कैसा रहेगा, हिडन होगा, छिपा हुआ होगा। यू सब्जेक्ट इसमें हमेशा छिपा हुआ होगा। देखो इसमें कहा गया है कि यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, क्या लिखा है, प्लीज, प्लीज यू हेल्प मी, तो मेरी सहायता करो। इसमें कहा गया है कि यू सिट डाउन। ठीक है, तो इन सब में जो सब्जेक्ट है यू, वो आपका छिपा हुआ रहता है, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। देखो इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें देखो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अचानक व्यक्त करता है, अचानक कोई बात हो जाए। देखो कैसे, क्या लिखा है, वह वाक्य आश्चर्य प्रकट करे, या उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। जब आपने कोई अचानक एक बहुत सुंदर फूल देख लिया, तो आप इस तरीके से कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आंसू टपकने वाला चिन्ह, ठीक है, मिल जाए तो ध्यान रखना, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने को मिलेगा, जिसे संबोधन का चिन्ह कहते हैं। देखो हाउ स्मार्ट यू आर, तुम कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, बहम में मत रहिए। ठीक है, देखो इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अलास, तो अलास आपको पता है किसके लिए प्रकट होता है, जल्दी से बताओ, दुख के लिए। क्या लिखा है, ही इज डेड, क्या लिखा है, ही इज डेड, यानी मैं मर गया। क्या आपको पता था पहले मरने वाला है, नहीं पता ना। उसके बाद कोई अचानक ऐसी घटना हो जाए जिसका भाव हमारे हृदय से अचानक प्रकट हो, वही आपका क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये लिया, बहुत बढ़िया।
वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो नंबर 5 है सेंटेंस। क्या लिखा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपको 3 चीजें प्रकट होंगी। क्या चीज? एक तो होगी आपको विश, उसके बाद होगा कर्स, और उसके बाद होगा आपसे जल्दी से बताओ प्रे। यानी आपको 3 चीजें देखो। एन ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर और इसमें कर्स रह गया होगा, तो कोई बात नहीं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो विश होगी वहां पर, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। शुभकामना, या आपको कोई शुभकामना दी है। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप, आपको कोई बद्दुआ दी जाए। और प्रेम तो आप जानते हैं क्या कहते हैं इसे, जल्दी बताओ। जब प्रार्थना की जाए, और प्रार्थना किससे की जाती है? गॉड से। इन 3 चीजों का भाव जिस सेंटेंस में प्रकट होगा वही आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो इसमें लिखा है मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ। क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। तो आपके लिए क्या की गई है? शुभकामना दी गई है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे। तो यहाँ पर क्या की गई? प्रार्थना। जब भी गॉड की बात की जाए तो वहां पर प्रार्थना होगा। ठीक है? क्या बच्चों, ये सेंटेंस आपको जब आप क्या बनाएंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसमें इस तरीके के सेंटेंस की भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से देखो। लॉन्ग लाइफ अवर कंट्री, हमारा देश है वो सदियों तक ऐसा ही रहे। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं कुछ मत कहो। देखा है अभी आपने जम्मू कश्मीर में एक माँ वैष्णो देवी हिंदू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज था, उसको बंद कर दिया गया। और उसको बंद करने के बाद कितना जोरदार जश्न मनाया गया। ऐसा लगता है कि जैसे हमने चाइना पर मिसाइल छोड़ करके ना उसे तबाह करके एक जश्न मना रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्कूल कॉलेजों को बंद करने के बाद इस तरीके के जश्न मनाए जाते हैं। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिख करके अच्छे नेता बनो, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करो, उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, ये थी आपके सेंटेंस की क्लास। हमें कमेंट करके बताएं डियर स्टूडेंट कि क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।